हर किसी को जादू की छड़ी चाहिए। मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी हो कि मैं वो घुमाऊं और जो चाहे वो बनाऊं। क्या इससे पीछे हमारा प्रयास नहीं है? हमें कोई खजाना मिल जाए। हम जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम में भी एक छोटा मोटा खजाना मिल जाए, ऐसा लगता है ना हमें। प्रमोशन एक खजाना ही है ना। जब कोई अपने जीवन में प्रयास करता है और महान बनता है, सफल बनता है, जो आप कमाना चाहते हो वो कमा चुका होता है, वो आपके जैसा ही होता है, आपके आयु का भी होता है, फिर भी उसके अलग सी प्रगति हो जाती है, तो आपके लिए वो रहस्य ही होता है। उन रहस्यमय अनुभवों के पीछे आप जानना चाहते हैं। तो हर कोई दूसरों की सफलताओं का राज जानना चाहता है और उसका जो अनुभव है वो अनुभव को समझना चाहता है, क्योंकि वो भी उस अनुभव को पाना चाहता है। यह शरीर हमेशा जिज्ञासा में हमेशा घूमता रहता है। जो चीज उसने कभी अनुभव नहीं की उसे वो रहस्य समझता है और उसे अनुभव करना चाहता है। हमारी इंद्रियां हमेशा भोगों के लिए लालयित रहती है और उसी के लिए वो आपके मन को सक्रिय करती है, उसके पीछे भागा। सदगुरु अभी यही कह रहे हैं। एक पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो जाता है, फिर उससे वो बोर हो जाता है, फिर दूसरी स्त्री में उत्सुक हो जाता है, फिर तीसरी में। आप कितनी भी स्त्रियां बदलो, ये शरीर कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अनुभव है वो उतना है। अनुभव करने वाला कोई और है। रहस्य उस स्त्री में नहीं, रहस्य आपके अंदर है। कहाँ पर है? वह रूपांतरण में। यही सदगुरु बता। तृप्ति का रहस्य कहाँ है? रूपांतरण में। आपकी जो शक्ति, आपकी चेतना अब शरीर पर ठहर चुकी है, उसे मन के तर पर लेके आओ। अभी मन के तर पर रुक चुकी है, उसे भावनाओं के तर पर लेके आओ। उस चेतना को हर पायदान से ऊपरी पायदान पर लेके आओ। तो आप जीवन में कुछ किया, फिर उसी क्रिया को दोहराओ, उसी के साथ दोहराओ, उसी क्रिया को उसी के स्तर पर उसी परिस्थिति में दोहराओ और गहरे चले जाओ। शरीर को थोड़े गहरे अनुभव दे। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आप जीवन के जो रहस्यमय अनुभव है, खजाने आपको जो लग रहा है वो खजाने है नहीं है, वो पत्थर के टुकड़े हैं, बस रंगीन टुकड़े हैं। कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई हीरा है, कोई मोती है, कोई लोहा है, अलग अलग के पत्थर ही है बस। सदगुरु हमें जगाना चाहते। हम उलझ गए, भूल भुलैया। हम उन्हीं अनुभवों को बार बार नए तरीके से करना चाहते। हमें रहस्य क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी। जो मेहनत में विश्वास रखता है वो कभी रहस्यों के पीछे नहीं भागता। उसकी मेहनत ही सभी रहस्य को खोल देती। सदगुरु ही बता रहे हैं कि आप वो खुले हो या ढके हो, आप उनके पीछे भागो ही मत। तो आप रहस्य में ना उलझो, आप रहस्य के पीछे ना भागो, आप शरीर की तरफ और मन की तरफ को ना उलझो। आप उसको रूपांतरित करने के लिए उसका साधन की तरह इस्तेमाल करो। रूपांतरण करने के लिए तीव्रता चाहिए, तपने की तैयारी चाहिए, साधना चाहिए, खुद को दांव पर लगाने की तैयारी चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जो संकल्प किया हूँ उसे मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान की मृत्यु। हमारे साधु संत जो भी हमारे महात्मा थे, जो ऋषि थे, मुनि थे, आज उनकी यादें क्यों निकल जा रही है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित किया। आपको आपके शरीर और मन के साथ कठोर होना और अनुशासित करना, तभी आप रूपांतरण का अनुभव कर सकते हैं। सर, आज जो सदगुरु ने हमें जो कोड दिया उसमें मेरा एक सवाल है, हमारे जीवन में रहस्यमय अनुभव कौन से? सदगुरु जी हमें आज पॉड के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। रहस्यमय अनुभवों के पीछे न भागे, रूपांतरण लाने का प्रयास करें। जैसे कि हम देखते हैं कि रूपांतरण हर बार हम अपने आप में रूपांतरण लाने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं जैसे लाना है वैसे ला नहीं सकते। तो उसके लिए सदगुरु कौन से प्रयास का भी बता रहे? सदगुरु जी ने आज हमें जो कोड दिया है, रहस्यमय अनुभवों के पीछे न भागे, रूपांतरण लाने का प्रयास करें। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। तो हम क्या करते हैं, हमारे अनुभवों से मतलब हमें ये अनुभव क्यों आया इसके पीछे हम भागे रहते हैं, लेकिन उस अनुभव से हमें क्या सीखना चाहिए ये हम प्रयास नहीं करते। तो मेरा प्रश्न यही है सर कि हम उस अनुभव में ही अटके ना रह के उससे हमें जो सीखना चाहिए, उस अनुभव से हमें अपने आप में जो रूपांतरण करना चाहिए वो कैसे पा? दोस्तों, हर किसी को जादू की छड़ी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी हो कि मैं वो घुमाऊं और जो चाहे वो बनाऊं। क्या इससे पीछे हमारा प्रयास नहीं है? हमें कोई खजाना मिल जाए, ऐसा कोई नक्शा मिल जाए, जिसके रहस्य में नक्शा मिल जाए, जिससे हमें खजाना मिल जाए। क्या इसकी आकांक्षा नहीं है? हम जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम में भी एक छोटा मोटा खजाना मिल जाए, ऐसा लगता है ना हमें। प्रमोशन एक खजाना ही है ना। हर किसान को अच्छे दाम मिले किसी भी फसल के, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो जितनी ज़्यादा गुना मिलेगा उतना वो उसके लिए खजाना है। जब भी कोई किसान किसी फसल की अच्छी आमदनी निकलता है तो बाकी किसानों के लिए वो रहस्य ही है ना। जब कोई अपने जीवन में प्रयास करता है और महान बनता है, सफल बनता है, जो आप कमाना चाहते हो वो कमा चुका होता है, वो आपके जैसा ही होता है, आपके आयु का भी होता है, फिर भी उसके
अलग सी प्रगति हो जाती है, तो आपके लिए वो रहस्य ही होता है। उन रहस्यमय अनुभवों के पीछे आप जाना चाहते, क्या ऐसा नहीं? आप चाहते हैं ना कि इसके पास में ऐसा कौन सा टैलेंट है कि IAS हो गए, तो मैं भी होना चाहता, तो उसको जाके पूछते तो कैसे हो गए रे, कैसे हो, बता ना, बता। तो हर कोई दूसरों की सफलताओं का राज जानना चाहता है, और उसका जो अनुभव है वो अनुभव को समझना चाहता है, क्योंकि वो भी उस अनुभव को पाना चाहता है। यह शरीर हमेशा जिज्ञासा में हमेशा घूमता रहता है। जो चीज़ उसने कभी अनुभव नहीं की उसे वो रहस्य समझता है और उसे अनुभव करना चाहता है। आपने कोई नई चीज़ नहीं खाई है तो आप चाहते हैं कि आप उसका टेस्ट करें। आपने कोई नया फूल देखा है तो उसको सूंघना चाहते कि इसकी स्मेल कैसी। आपके सामने परफ्यूम के बॉटल्स हो तो आप क्या चाहते हो? आपका पहला प्रयास क्या रहता है? आपकी नाक उसे सूंघना चाहती है। अगर कोई चित्र छिपा है, पर्दे के पीछे है, तो उसे, उस चेहरे को, उस चित्र को देखना चाहती है आपकी, उसके लिए वो लालायित रहे। अगर आपको कोई धुन अगर व्हाट्सएप पे आ गई और नीचे लिखा है कि बहुत ही सुंदर गाना है, आप शांति में सुने, तो हम चाहते हैं कि उसे हमारे कान सुनना चाहते। हमारी इंद्रियां हमेशा भोगों के लिए लालायित रहती है और उसी के लिए वो आपके मन को सक्रिय करती है, उसके पीछे भागाती है। अगर कोई चीज़ हो जो आपको सफल बनाएगी, ऐसे कोई मंत्र हो, ऐसा कोई तंत्र हो जो आपको अमीर बनाए, तो क्या लोग ऐसे मंत्र तंत्र का उपयोग नहीं करते? क्या नहीं करते? करते हैं। नागमणि ढूंढने के लिए लोगों ने, खजाने ढूंढने के लिए लोगों ने कितने सारे बलि दे चुके हो। उन रहस्यों को वो जानना चाहते हैं। ये शरीर जो है वो हमेशा भोगों के लिए हमेशा जिज्ञासु बना रहे। तो हम उसी शरीर की चाह में, शरीर की वासनाओं में हमारी मन की कामनाएं पैदा हो जाती और वो उसके लिए हमेशा चिंतन करते रहती, और शरीर जो है वो मन को हमेशा उसमें उलझाए रखता है। तो हमारा मन जो है वो हमेशा शरीर की गुलामी में रहता है। शरीर जो चाहता है, मन उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति दांव पर लगा होता है, आप चाहो और ना चाहो तो भी, क्योंकि ये शरीर जो है उसका अपना अलग से एक बुद्धि है। आप ऐसा नहीं समझे कि ये शरीर आपकी बुद्धि से चल रहा है, बिल्कुल नहीं। उसे जिस मेमोरी से वो बना हुआ है, कई सालों से, लाखों करोड़ों सालों से ये मिट्टी था, फिर प्राणी बना, फिर मिट्टी था, फिर प्राणी बना, न जाने कितनी बार उसने खुद को मिट्टी बनाया, जीव बनाया, मिट्टी बनाया, जीव बनाया। ऐसे करते करते उसके पास में इतना संग्रह हो गया है जानकारी का कि अपनी जानकारी में वो हमेशा उलझा रहता है। आपको पता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे ना तो आप उसी सवाल जवाबों को नींद में बड़बड़ाती है। कैसा नहीं है? आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो आप नींद में उस प्रोजेक्ट के बारे में बड़बड़ करते हैं माँ। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसकी जानकारी में उलझ जाते। सदगुरु अभी यही कह रहे हैं, शरीर के जो रहस्य है उसको जानने के पीछे, उस अनुभव को, हर अनुभव आपके लिए नया है। आपने इस होटल में खाना खाया और आपको एक अलग अनुभव है, आप उस होटल का खाना चाहते। हर बार नया होटल जब होता है तो उस होटल में जाके खाना चाहता है, ये जबान उसका टेस्ट करना चाहता है। कैसा नहीं? एक पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो जाता है, फिर उससे वो बोर हो जाता है, फिर दूसरी स्त्री में उत्सुक हो जाता है, फिर तीसरी में। आप कितनी भी स्त्रियां बदलो, ये शरीर कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अनुभव है वो उतना है, अनुभव करने वाला कोई और है। रहस्य उस स्त्री में नहीं, या रहस्य उस होटल में नहीं है, रहस्य आपके अंदर है। कहाँ पर है? वह रूपांतरण में। यही सदगुरु बता। तृप्ति का रहस्य कहाँ है? रूपांतरण में। क्या रूपांतरण करना है? आपकी जो शक्ति, आपकी चेतना अब शरीर पर ठहर चुकी है, उसे मन के तर पर लेके आओ। अभी मन के तर पर रुक चुकी है, उसे भावनाओं के तर पर लेके आओ। उस चेतना को
हर पायदान से ऊपरी पायदान पर लेके आओ। तो आप जीवन में कुछ किया। आप सुअर बन के पैदा हुए, गटर में जिए, गटर में मरे, फिर वापिस सुअर बन के पैदा हुए, तो उसके कोई अर्थ ही नहीं। आपके जीवन में बदलाव होनी चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। अगर बीज बीज ही बना रहेगा उसका कोई मूल्य नहीं। पत्थर पत्थर ही बना रहेगा उसका कोई मूल्य नहीं। अगर आप किसी पत्थर को तोड़ने जाओ वो टूटता ही नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। क्या ऐसा नहीं है? पत्थर का कोई मूल्य है नहीं। अगर उसको आकार देने के लिए वो अगर सहमत हो जाए, वो खुद मंजूरी दे दे कि मुझे आकार दो, मुझे तराश हो, मुझे छेनी और हथौड़े लेकर तराश हो, मुझे दर्द होगा, परेशानी होगी, लेकिन तराश हो, मुझे पता है उससे मेरी मूर्ति बनेगी, रूपांतरण हो। तो इस शरीर की मदद से अपने जीवन को तराशो। उस शरीर के अनुभवों में ना उलझो, मन के मनोरंजन में ना उलझो। आजकल लोग शरीर के अनुभव, शरीर के भोग और मन के मनोरंजन इसी में उलझे रहते। वापस मनोरंजन की तरफ से वापस शरीर में आ जाते, शरीर से वापस मनोरंजन चले जाते। शरीर थक गया कि मन जागृत हो जाता है, मन थक गया कि शरीर जागृत हो जाता है, और इसी में उलझते रहते। हर दिन नया अनुभव करना चाहता है ये शरीर और मन। न जाने कितने गाने सुन चुका, लेकिन वो हर बार नया गाना सुनना चाहता। आपको अगर कानों को तृप्त करवाना है तो उसे आपको गहरे जाना होगा। ऐसे संगीत में आपको गहरे जाना होगा जो आपने 1000 बार सुनी। एक ही संगीत, एक ही धुन, एक ही भजन, एक ही कीर्तन, एक ही गाना आप 1000 बार सुन रहे हो। आपको आपकी तार मिलनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन के पास में एक बार वो संगीत का वादन कर रहा था, तो वो रियाज कर रहा था। पहले तो उसने सितार बजाई, बड़ी अच्छी लगती थी, अलग अलग धुन निकलती थी, सारे गा मा पा, तो अलग अलग स्वरों से रंजन हो जाता था, आजू बाजू के लोगों को परेशानी नहीं होती थी। बाद में ऐसा हुआ, उसे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो एक ही था, टुन 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 टुन। अभी आप भी परेशान हो, ये क्या टुन टुन लगा रहा? तो सुनो वो कितने परेशान हुए हो। तो आजू बाजू के सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने धावा बोल दिया उसके दर पर। बोले अरे मुल्ला, तूने ये क्या टुन टुन बजा के, पहले तो अच्छा बजाता था, अभी क्या कर रहा है ये बेकार से। मुल्ला बड़ी शांति से बोला, भाई साहब 7 तारों से मेरी तार कौन सी, वो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, अभी मेरे को मिल गई, अभी मैं वही बचाओ। बोले लेकिन तेरी टुन टुन से हम तो पागल होने लगे। वो बोला अभी देर हो गई। बोले क्यों? मैं 3 दिन से बजाया ही नहीं, आपको कहाँ से सुने दे रही? आप पागल हो गए। तो समझने वाली बात क्या है कि आपको एक जगह पे ठहराना होगा, एक ठहराव लेना पड़े। पंडित भीमसेन जोशी का एक सुंदर भजन है, हरिनाम वेली लागली समाधि। यह जो भजन है मराठी, मैंने कम से कम 4-5 हजार बार सुना हो। हर बार जब सुनता हूँ थोड़ा गहरे में जाता, हर बार जब सुनता हूँ थोड़ा गहरे में जाता। आजू बाजू के लोग तो पागल समझेंगे मुझे, क्या पागल है टुन टुन लगा की, लेकिन जब अगली बार सुनता हूँ तो इंद्रियों के परे चले जाता। पहली बार तो कान से सुनते, फिर दिमाग से सुनते, फिर दिल से सुनते, फिर चेतना से सुनते। चेतना उसके ऊपर नृत्य करती है। पहले तो शरीर करता है नृत्य, किसी भी संगीत पर शरीर नृत्य करता है। मैं आपको बताऊं कि आपको परे कैसे जाना। हर क्षेत्र में आप किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी एक से ऐसा प्रेम करो कि उसके बिना कुछ दिखाई ना। पहले शरीर पे करो कोई बात, फिर उसके मन पे करो, फिर उसके भावनाओं पे करो, फिर उसकी चेतना पे करो। बहुत बार हमारा प्रेम इतने गहरे चले जाता है लेकिन वापस उछले आ जाता है। आप किसी काम को कर रहे हो, पहले शरीर से करो, फिर मन लगा के करो, फिर भावना के साथ जुट जाओ, फिर चेतना के तल पर जाकर। तो ये उसका तरीका है गहरे जाने का। हम हर बार एक अनुभव शरीर के तल पर कर रहे, उस शरीर बोरियत हो जाता है तो हम उसको गहरे में नहीं जाते, हम तुरंत उस अनुभव को बदल देते हैं और नया अनुभव में चले जाते। तो पहले शरीर के तल पर उसी भी क्रिया को अनुभव करो, फिर उसी क्रिया को दोहराओ, उसी के साथ दोहराओ, उसी क्रिया को उसी के स्तर पर उसी परिस्थिति में दोहराओ और गहरे चले जाओ।
शरीर को थोड़े गहरे अनुभव देता। शरीर के अनुभव गहरे कब हो जाते हैं? जब उसके अंदर विचार जुड़ जाते, भावनाएं जुड़ जाती, चेतना वहां पे ठहर जाती। तो अपने आप जब वो एक सीध में आ जाते हैं तो शरीर अपने आप को रूपांतरित कर देता है और मन के तल। आपके किसी के साथ दोस्ती कैसे होती है? पहले तो मुलाकात होती, हाँ, पहले तो आंखों का सामना होता है, फिर बातें होती है, फिर पहचान होती है, फिर लेन देन होती है, खाना खाते साथ में बातें करते हैं, चीज़ों का लेन देन होता है। तो भौतिक स्तर पर पहले संबंध गहरे हो जाते। आप किसी पौधे के पास में, वो भी आपके साथ बातें कर सकता है, आप उसके साथ में बैठ जाओ, पहले उसके साथ में बैठना सीखो, फिर उसको थोड़ा सा स्पर्श करो, अनुभव करो, उसके तने पे हाथ घुमाओ, खाली हो जाओ, उसको अपने अंदर उतरने दो। लोग खाली नहीं हो पाते, भरे भरे से, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, ये पहले ऐसा था, अब वो ऐसा था, ये दिमाग में भरा रहता है, तो किसी के साथ तुलना में उलझे रहते। आप खुद को खाली नहीं करेंगे तो आप कितने भी अनुभव लेंगे तो आपको गलती लगेगी। तो पहले खाली हो जाओ किसी के साथ, यही चाहिए ऐसा नहीं, कोई भी हो चल जाता है, काम चल जाता है। अगर आप ईमानदार हो और आप खाली हो तो किसी भी चीज़ से काम चल जाता है। पत्थर में भी ईश्वर पैदा हो जाता। तो मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जिसके भी साथ आप संबंध बना रहे हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे संगीत हो, चाहे कार्य हो, पहले उसके साथ शरीर के तल पर जुड़ जाओ, फिर और गहरे में चले जाओ, मन पर चले जाओ, उसके बारे में ही सोचो। जिस चीज़ को कर रहे हो उसके बारे में ही सोचो, जिससे प्रेम कर रहे हो उसके बारे में ही सोचो। तो उस भजन में मैं डूब जाता। पहले शरीर के तल पर कानों से सुनता था, फिर भी दिमाग से सुनने लगा, मन के तल पर चला गया, फिर हृदय से सुनने लगा, तो भावनाओं के तल पर चला गया, फिर इन तीनों के परे चेतना पर चला गया। जब भी मैं वो भजन लगाता हूँ मैं ध्यान लग जाता, दिमाग की सब नसें खुल जाती, हृदय जो है उसकी धड़कनें धीमी हो जाती, एकदम से सांसें धीमी हो जाती और एकदम से शांति फैल, अंदर से पूरा खाली हो। आपको नहाना पड़ता है, अपने पसीने को, अपनी गंदगी को निकालने के लिए आपको नहाना पड़ता है, पानी को डालना पड़ता है, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, तो आप अपनी बॉडी को साफ करते हो। तो वैसे ही आपका मन प्रार्थना से साफ हो जाता है अगर आप करने दो तो। आपके अंदर विचार भरे हुए और मुंह से आप बोले सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तो ये कोई काम की चीज़ नहीं। हम घटिया काम करे, घटिया जीवन जी रहे उसी तल पर, वही वह। तो अनुभवों को गहरे बनाओ, अनुभवों को गहरे बनाएंगे तो रूपांतरण हो जाए। बीज अगर जमीन से और नमी से दूर रहेगा वो बीज ही रहेगा। डरा है उसको कि अगर मैं जमीन में चला जाऊं तो टूट जाऊंगा, अगर मैं नमी में चला जाऊं तो मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, तो डरता है। तो आपका शरीर और आपका मन हमेशा भावना और चेतना की तल पर जाने के लिए आप तो रोकता है। देखो, आप जब भावुक हो जाते हैं ना तो आप आपका मुंह छिपा लेते हो। जब आपको रोना आता है, जब आपको बुरा लगता है, जब आपको शर्म आती है, जब आपको दुख होता है, आप लोगों से छिपाना चाहते हैं। जब आपको खुशी होती थी, आपको हंसी आती, तब भी आप छिपाना चाहते। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाओं को आप नहीं जताना चाहते, आप भावनाओं में बहना नहीं चाहते, आप रोक लेते हो तो। क्योंकि भावनाओं में बहने के बाद आपके रहस्य खुल जाते, आपकी कमजोरियां लोगों को पता चल जाती, डरते हो। लेकिन वही रास्ता है। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आप जीवन के जो रहस्यमय अनुभव हैं, खजाने आपको जो लग रहा है वो खजाने है नहीं है, वो पत्थर के टुकड़े हैं, बस रंगीन टुकड़े हैं। कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई हीरा है, कोई मोती है, कोई लोहा है, अलग अलग के पत्थर ही है। बस आपने नाम दे दिया, इसका मतलब पत्थर नहीं है, थोड़ी है। अगर आप सोने की खदान में हो, आपके आसपास में पूरा सोना है और आपको भूख लगी, आपको खाना नहीं मिल रहा, खदान का मुंह बंद हो गया है, आप बीच में फंस गए हो, क्या आप सोना खाओगे? क्या आपको सोना अच्छा लगेगा? इतना सारा सोने के बीच में आपको कभी आपने सोचा था कि मेरे पास में इतना सारा सोना हो कि सोने की खदान में मैं हूं,
अभी आप कोसोगे खुद को, क्या सोची मुझको, मैंने क्यों ऐसा सपना देखा, इतना घटिया सपना क्यों देखा जो ईश्वर ने पूरा कर दिया। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी, पत्थर है वो कोई काम के नहीं है आपके। जीवन के लिए सोना बिल्कुल जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है ना, सांस जरूरी है, पानी जरूरी है, तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो रूपांतरण तभी होगा जब आप पोषित करोगे, रूपांतरण तब नहीं होगा जब आप शोषित करो। तो सदगुरु हमें जगाना चाहते हैं, हम उलझ गए, भूल भुलैया, हम उन्हीं अनुभवों को बार बार नए तरीके से करना चाहते, चाहे वो काम का हो। लोग कंपनियां बदलते, आपको पता है, लोग किसानों को फसल बदल देते, पुरानी फसल नहीं आती तो नई लगा देते, इस फसल का अनुभव ले, उस फसल का अनुभव। हमेशा किसान ढूंढते कि कोई रहस्यमय फसल मिल जाए जो मुझे रातों रात क्या कर दे, मालामाल कर दे। चिंतामण पाटिल ने खुद को रूपांतरित कर दिया, उसने एसडी वैदिक को ईश्वर मान लिया। तो वो बोलने लगा, जहां मैं 70,000 में कमाता था 3 एकड़ में, वहां मैंने 10 लाख कमा दी। क्यों कर दिया माला माल मुझे एसडी वैदिक वालों ने, ऐसा वो क्यों गाने लगा? क्योंकि उसने जीवन में रूपांतरण किया, वो उसी अनुभव में नहीं फंसा। लोग अमीर होना चाहते, पैसे कमाना चाहते, लेकिन शॉर्टकट से, वो लॉटरी चाहिए, 500 रुपये डाल के 1 करोड़ चाहिए, 10 लाख भी मिल जाए तो भी चले, लेकिन कम डाल के ज़्यादा मिलना चाहिए। हमें रहस्य क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी। जो मेहनत में विश्वास रखता है वो कभी रहस्यों के पीछे नहीं भागता, उसकी मेहनत ही सभी रहस्य को खोल देती। आप साधना नहीं करना चाहते और ईश्वर को पाना चाहते तो पंडित बड़े हो रहा, पंडित जो है वो पूजा अर्चा आपके लिए करवाते हैं ईश्वर से, वो आपके बीच में एजेंट बन जाते हैं। क्यों इतने बड़े क्यों हो गए वो? क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको शॉर्टकट चाहिए। आज किसानों ने केमिकल की फार्मिंग इतनी बड़ी क्यों की? क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है, उसमें वक्त कम लगता है, पैसा कम लगता है, इसे शॉर्टकट है। हाँ, मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत मेहनत का काम है। 1 बोरी यूरिया डालना 300 रुपये का काम है, बस हो जाता है, ऐसे रास्ते था, फेंक दे। आप देखो केमिकल का खाद फेंका जाता है और जो देसी खाद है वो डाला जाता है। कितना बड़ा अंतर है। हम किसे फेंकते हैं? भिखारी को फेंकते हैं। हम फेंक कर किसे देते? कुत्ते को फेंक। खाना आप किसको फेंक कर देते? कुत्ते को देते, भिखारी को देते, जिसको नहीं देना चाहते उसको देते हैं ना। जो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं वो आप फेंकते। तो अनुभव जो है आपके, आप देखिए कैसे अनुभव है। आप बचाना चाहते हो पैसा, वक्त और मेहनत। जो इंसान पैसा, मेहनत और वक्त बचाना चाहता है वही घटिया जीवन की तरफ चला जाता है और वही रहस्य को खोलना चाहता है। गुरु आपको इसी जगह है, आप रहस्य के पीछे मत भागो। जिसने अगर नकाब ओढ़ा है, 2 महिलाएं साथ में जा रही है या 2 पुरुष जा रहे हैं, कोई भी हो, एक ने नकाब ओढ़ा है, एक खुला है, तो क्या जो खुला है आपको वो आकर्षित करता है? नहीं, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन जो ढका हुआ है वो आपको आकर्षित करता है। आप चाहते हो, खोलना चाहते हो, अब देखना चाहते हो, बार बार मुड़कर देखते हो, खोला किनको, अब खुले। पर्दा है पर्दा, हम हमेशा पर्दा उठाना चाहते। तो जो समझदार स्त्री होती है वो हमेशा पर्दे में रहती। आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने पर्दे को खोल देती पहले ही, तो उसकी तरफ कोई आकर्षित, तो उसे मेकअप करनी पड़ती ज़्यादा आकर्षित करने की। पहले स्त्रियां जो होती है कम से कम शरीर के अंग दिखते थे बस उसके, तो पुरुष हमें हमेशा उत्सुक रहते थे। अमेरिका में या पाश्चात्य कंट्री में पुरुष महिलाओं में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आसपास में सभी घूम रही, करीब नंगी घूम रही। तो उनको स्वतंत्रता है, आज सब कुछ समानता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपने हासिल क्या किया ये भी इम्पोर्टेंट है ना। आपने रेस से खोल दिए तो आपको किसी को भी आपने इंटरेस्ट। तो सदगुरु ही बता रहे हैं कि आप वो खुले हो या ढके हो, आप उनके पीछे भागो ही मत। सूरत से सीरत अच्छी, सीरत जिंदगी भर बनी रहे, सूरत बदलती रहे, 1 सेकंड में बदल जा। अगर गुस्सा हो जाए ना
तो एकदम सुंदर सी, कोमल सी, नाजुक सी दिखने वाली सूरत एकदम महाकाली बन जा। अभी अभी माता लक्ष्मी दिख रही थी, अभी महाकाली हो गई। अभी अभी चंद्रमुखी दिख रही थी, अभी ज्वालामुखी हो गई। और सूर्यमुखी बनने में देर नहीं लगती। तो सवाल यह है कि आप सीरत में जा रहे हो या सूरत में, आप कहाँ उलझे हो। तो आप रहस्य में ना उलझो, आप रहस्य के पीछे ना भागो, आप शरीर की तरफ और मन की तरफ को ना उलझो, आप उसको रूपांतरित करने के लिए उसका साधन की तरह इस्तेमाल करो। आप जरूर आकर्षित हो जाना। जब फूल की तरफ भंवरा आ जाता है, मधुमक्खियां आ जाती है, तो उसका रंग देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। पहले तो रंग और सुगंध सुनकर आती है, भंवरे तो रंग देखकर आते हैं और मधुमक्खियां गंध देखकर आती है, उसके मकरंद की गंध को भापती है। लेकिन वो मकरंद की गंध हो या उसका रंग हो, वह निमित्त है। वह उन्हें इसलिए बुलाना चाहते हैं कि उनका पॉलिनेशन हो, उनका परागीभवन हो। असली इरादा अलग है, वो पॉलिनेशन करवाना चाहता है। तो प्रकृति को समझो और गहरे में जाओ। एक ही चीज में ज्यादा गहरे चले जाना। आप एक ही जगह पे कुआं खोदोगे, पानी लगेगा, कभी ना कभी लगेगा, कम से कम बारिश के दिनों में तो लगेगा। लेकिन आप 10 जगह पे कुएं खोदोगे, 100 जगह पे खोदोगे, 1000 जगह, जितनी ज्यादा जगह पे खोदोगे आपको गड्ढे मिलेंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो मनुष्य आज वही कर रहा है। शरीर के तल पर किसी भी चीज को अनुभव करना मतलब गड्ढा है, कोई काम करना। हाँ, वो एक रास्ता बन सकता है, वो एक जरिया है, शुरुआत वहां से होती है। पशु और पक्षी जो होते, जो प्राणी होते, वो शरीर के तल पर ही जीते, इनकी मजबूरी है। अगर मनुष्य होकर भी उसी तल पर जी रहे हैं। आहार, निद्रा, मैथुन और सुरक्षा, ये 4 चीजें जानवरों में और मनुष्यों में समान है। उसके आगे जो है संस्कार, वह प्राणियों में नहीं है। तुमको आदत लगा सकते हैं, आप संस्कार नहीं दे सकते। वो अपनी आदतों को कभी भी छोड़ सकता है, मनुष्य अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता। तो हमारी जो पहचान है वो संस्कारों से है। अगर वही आपके पास नहीं, तो जानवर में आप में कोई फर्क नहीं। तो हमें जो बुद्धिमत्ता मिली है, हमें जो चेतना के तरफ पर हमें जो ज्ञान मिला है, तो इसका उपयोग हमें हमारा जीवन रूपांतरित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही सुकून कह रहे। आपके जीवन को आप रूपांतरित करो, शरीर के तल से मन के तल पर। मन के तल पर अनुभव करने से भावनाओं के तल पर चले जाओ, गहरे चले जाओ, एक ही जगह पे टिके रहो। आपको बॉडी होगी, लेकिन वही चीज आपको बाहर लेके जाए। आप बार बार आप किसी यात्रा में जा रहे हो और बार बार आप बस चेंज कर रहे हो, तो वो आपको भटका देगी। तो एक ही बस से चले जा रहे, एक ही रास्ते पे चले जा रहे, तो पहुंचेंगे। आप बार बार रास्ता बदलोगे तो क्या हो जाएगा, आप गोल गोल घूमते रहोगे। तो जीवन में आपको अगर सच में विकास की प्रक्रिया को पाना है, तो आपको इस चक्र से छूटना, वही वह एक ही तल पर आप घूम रहे हो। आप कितना भी घूमोगे, पानी कितना भी बहेगा तो पानी ही रहेगा। लेकिन अपने आप को वो अगर ठंडा करेगा तो बर्फ बन के जम जाए। अगर वो ठंडे से निकलेगा ही नहीं तो बर्फ बन के जम जाएगा। अगर थोड़ा गर्म हो गया तो बहेगा, और गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया तो भाप बनकर खुल जाए, स्वतंत्र हो। तो उसको थोड़ा गर्म करो, खुद को थोड़ा परेशान करो। हम खुद को परेशान नहीं करना चाहते। हमारे शरीर के दर्द हमें कमजोर बना देते, हमें लाचार बना देते। शरीर के आगे हम घुटने टेक देते, सर मेरा दर्द, सर मेरा ये, मेरा वो। जब तक आपके अंदर सांस है तब तक आप शरीर के सामने कभी घुटने मत टेकना। जबकि आपके दिमाग है जो जागृत है, आपका दिमाग अभी सोच रहा है, तब तक आप आपके शरीर के आगे कभी घुटने मत टेकना। उससे वो करवाना जो जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपसे साथ करवाएगा और आपको घुमाएगा, गोल गोल घुमाए, और हमेशा अतृप्त रखेगा। बोलेगा तेरी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं, तेरी जिंदगी का बर्बाद है, तू तो ऐसा है, तू ऐसा है। आप वैसे ही मन के तौर पर चले गए तो मन के तौर पर आपका जो दिमाग है वो आपको हमेशा डराता है। ये मत कर मूर्ख, क्या पाएगा तू, क्या लेके आए तू,
क्या लेकर जाएगा? ऐसे ही जी वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको भी शरीर के तल पर जीने के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या लेकर आएगा और क्या लेकर जाएगा इसको कैसे समझना है? तो शरीर भी लेकर नहीं आया, उसको भी मत ज़्यादा संभाल। आप शरीर को बहुत संभालते, शरीर के नाते रिश्तों को बहुत संभाल, और आखिरी में रोते, विश्वासघात के डंक से मर जाते। मैं तो कहूँ आपको, आप आपकी जिम्मेदारी अदा करो। आप लोगों से अपेक्षा करते ही क्यों? चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हो, अपेक्षा ही छोड़ दो। अगर वो अच्छा करे तो धन्यवाद, बड़े उपकार हुए। तो सपनों में यही जगा रहे कि आप खुद को रूपांतरित करो। अगर आप शरीर के तल पर जियोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं। 4 पैर से आप 2 पैर के आगे, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वो खुले में कर रहे जो भी करना है, आप थोड़े से छिप के कर रहे, 4 दीवारी में कर रहे, बस इतनी सी बात। ज़्यादा क्या फ़र्क है? वो कहीं भी खाना खा लेते, कहीं भी बच्चे पैदा कर देते हो, कैसे भी नहीं रह लेते। आप थोड़ा सा सभ्यता से करते, बाकी कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर आप सही में मनुष्य है तो आपको रूपांतरण करना होगा। आपको शरीर से मन के तल पर, मन से भावनाओं के तल पर, भावनाओं की चेतना के तल पर आपके अनुभवों को लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आपको गहरे जाना पड़ेगा, और गहरे और गहरे और गहरे आप तभी जाओगे जब आप खुद को अनुशासित करोगे। जिसके पास में अनुशासन नहीं है उसको कितना भी मोटिवेशन दे दो, वो ऐसे उछलेगा, कूदेगा और घस पड़ जाएगा, बस फिर उठेगा ही। कितनी बार आप उसको मोटिवेट करो, वो जिसके पास अनुशासन नहीं है वो कभी रूपांतरण नहीं कर सकता। रूपांतरण करने के लिए तीव्रता चाहिए, तपने की तैयारी चाहिए, साधना चाहिए, खुद को दांव पर लगाने की तैयारी चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जो संकल्प किया हूं उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान की मृत्यु है। शरीर क्या बात? शरीर तो बहुत छोटी सी बात है। मन क्या बात है? छोटी सी बात। दांव पर लगा दो। मेरी भावनाओं को कितना भी ठेस पहुंचे, कितने भी मेरी भावनाएं रौंदी क्यों न जाए, मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है, और मैं वो करूंगा जो मैंने ठान लिया है। जब आप कैसे बन जाते हैं, सच में आप पुरुषार्थ आते। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप जो ठान लेते हो, करते हो, तो आप सचमुच आपके अंदर से चेतना जागरूक हो जाती है और आपके सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। समझ आ रही? तो आपका विकास आपने रुका हुआ है क्योंकि आप एक चक्र में फंसे हो। शरीर मन, भूख और मनोरंजन, वासना और कामना, ये कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ अटके रहना बुरी बात है। आप टॉयलेट के अंदर चले गए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ आप आधा घंटा रुक गए, ये बहुत बुरी बात है। कम से कम वक्त आपको वहाँ रहना चाहिए। आप कम से कम, आप मंदिर में चले जाते, कितने जल्दी बाहर चले आते। आप मंदिर में जाते हैं, जितना लोग टॉयलेट में बिताते वक्त उतना भी मंदिर में नहीं बिताते। ये बात हमेशा याद है। आप उनको अच्छी बातें सुनाओ, उनको बहुत बोर, उनको आप मनोरंजन सुनाओ, उसको गपशप करवाओ, दूसरों की छेड़छाड़ी करवाओ, दूसरों के बारे में जोक सुनाओ, तो बड़ा रंजन हो जाता उसका। वो वहाँ पे कितना भी वक्त बिता सकता, लेकिन उसे आप रूपांतरण की बातें बताओ, वो भाग जाएगा। ऐसा ही हमारा मन। तो आपको मंदिर में जाकर ठहराव आना चाहिए, आपको टॉयलेट में जाकर ठहराव आकर किस तरह की ज़िंदगी जी रहे। आपको अनुशासित करना होगा आपके शरीर को। यहाँ तुझे 2 मिनट मिलेंगे, तू तेरा काम खत्म कर ले, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा तुझे लेके। ऐसे अनुशासित करना होगा आपके मन को। आपको अनुशासित करना होगा, तुझे इतना ही रंजन मिलेगा, इसके ज़्यादा नहीं मिलेगा। इससे तू अच्छा ढूंढ ले, अगर तू अच्छा नहीं ढूंढेगा तो वापस तुझे ये अनुभव नहीं मिलेगा। बता दो उसको अनुशासित करो। जो वो मन नहीं चाहता लेकिन ज़रूरी है, जो वो शरीर नहीं चाहता लेकिन ज़रूरी है, वो करो, उसे करवाओ, तो सीधा हो जाएगा। यही अनुशासन है। खुद को शासित करना मतलब अनुशासन। दूसरों के तो कोई भी शासन कर सकता है, कोई मुसीबत हो। तो अनुशासित करना और लगातार प्रयास करना और इस शरीर और मन से वो चीज़ें करवाना जो जरूरी है, यही साधना है। और यही साधना आपको रूपांतरित करवाएगी। जब आपका रूपांतरण हो जाएगा, आपको पता है कि जब बीज पौधा बन जाता है, जब पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, तो बीज को कोई भी रोक सकता है। एक चींटी भी बीज को
कूड़े कर खा सकती है, उसको खत्म कर सकती है, लेकिन पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, आंधी तूफान की तो बात ही छोड़ो, कितनी भी बड़ा बाढ़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी अकाल क्यों ना पड़ जाए, हजारों पौधों को वो पौधा सालों साल तक सहारा देता है, हजारों पक्षियों को, प्राणियों को, जीवों को सहारा देता है, अड़िग खड़ा रहता है। अगर वो बीज ही रहता तो बरगद का बीज कितना छोटा होता है आपको पता है, सरसों जितना छोटा होता है, दिखने में दिखता है भी नहीं, एक चींटी जितना दिखता है, लेकिन जब वो बरगद का पेड़ बन जाता है, सालों साल, 400-500 साल पीढ़ियाँ बीत जाती है, लेकिन वो खड़े के खड़े रहते हैं, अड़िग रहते हैं। रूपांतर की ये ताकत है। हमारे साधु संत जो भी हमारे महात्मा थे, जो ऋषि थे, मुनि थे, आज उनकी यादें क्यों निकल जा रही है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित किया। गौतम बुद्ध को इतनी सारी दुनिया क्यों याद रखती है? क्योंकि रूपांतरण किया। भगवान श्री कृष्ण ने छोटे बचपन में क्या किया, युवा हुए तो क्या किया, फिर अपनी प्रौढ़ावस्था में क्या किया, सबको पता है, उनके पराक्रम सबको पता है। भगवान श्री राम की कहानी हम क्यों सुनते? क्योंकि उनके जीवन में राजपाट भी था, वनवास भी था, युद्ध भी थे, प्रेम भी था, विरह भी था, संसार भी था और संसार से मुक्त भी थी। हम छत्रपति शिवाजी राजे को क्यों याद करते? क्योंकि उनके जीवन में उतना रूपांतरण था, उतना रूपांतर था। तो वैसे रूपांतरण आप करोगे तो आपका जीवन एक एक पायदान आगे चला जाएगा और आपको जीने का सही अनुभव आएगा। आप जीवन का असली मजा लोगे, जिसको आप आज मुझे एक बात बताइए, कोई शराबी है, शराब का मजा ले रहा है और इतनी शराब पिया है कि गटर में पड़ा है, लेकिन खुद को लग रहा है मैं तो स्वर्ग में। उसको पूछा आप कहाँ हो, तो वो पूछता है मैं बड़ा स्वर्ग में चला जा, जब पीता हूँ तो स्वर्ग में चला जा रहा। उतरती है तब वो गटर में रहते, कीचड़ में पड़ा रहता है, गंदी नाले के पास में। लोग जो धोखे भेजते हैं वहाँ पे, वो उसके अंदर वो नाक में मुंह में चला जाता है, उससे नहलाता है खुद को, लेकिन वो नशे में रहते। वैसे हम संसार में है ना, अब नशे में, आप माया के नशे में थे। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, ये अनुभव आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सही अनुभव जब आप तभी करोगे जब आप चेतना के तल पर अनुभव करना सीखोगे। और आपको वो एक एक कदम आके लेके जाना है और उसके लिए आपको साधना की ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको बताया, आपको सीमा लांघनी होगी और तीव्रता लानी होगी। आपको आपके शरीर और मन के साथ कठोर होना होगा और अनुशासित करना होगा, तभी आप रूपांतरण का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।